अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर और आज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली हेमोरॉइड्स या बवासीर के अंदर जो बैंड लाइगेशन होती है वो या छलों का जो इलाज होता है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, बवासीर को मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा बता दूं, या हेमोरॉइड्स क्या होते हैं। बेसिकली ये सूजन होती है पखाने की जगह के गोश्त की। जब गोश्त बाहर की तरफ आने लग जाए या सूजन अंदर से गोश्त आपको महसूस हो रहा हो कि कोई चीज़ बाहर आ रही है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि आपको बवासीर हो गई है। ठीक है, लाजमी नहीं कि इसमें खून आए या ना आए, कुछ लोगों को खून आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ग्रेड्स होते हैं कि सूजन किस हद तक है। अगर सूजन पहले और दूसरे ग्रेड्स में होती है तो हम ऑपरेशन के बगैर भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें स्क्लेरोटिंग थेरेपी होती है, जिसमें हम सुखाने वाले इंजेक्शंस लगाते हैं, और दूसरा होता है बैंड लाइगेशन, यानी कि छलनों के जरिए इलाज किया जाता है। ठीक है, तो हकीमों के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे हकीमों को जानता हूँ जो कि 70 to 80,000 पे करते हैं। जैसे आप मरीज हमारी तरफ भेज दो, ठीक है, और ये जो है ना इस तरीके की मत करो कि जो है ना हमारे जो है वो कस्टमर ख़राब कर रहे हो। ये बाकायदा हकीम के जो अल्फाज हैं। खैर, तो अलबत्ता खैर बात की जाए तो होता क्या है कि बेसिकली छल्लों वाली थेरेपी के अंदर जो बेसिकली यूँ समझें कि जो सूजन होती है, ठीक है, एक ऐसे दरख्त की मानंद होती है। ठीक है, बुनियादी तौर पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसकी पीछे बैकग्राउंड के बारे में कि ये होता क्या है, ये होती क्यों है। जो आपकी बेसिकली पखाने की जगह होती है, वहाँ से अमूमन आपने महसूस किया होगा कि जब सख्त पखाना पास होता है या कब्ज़ होती है लोगों को, तो वो आमतौर पे जो पखाने की जगह होती है उसको ज़ख्म कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने या खुदा ने इंसान को ऐसे बनाया है कि जो उसकी पखाने की जगह है या उसकी जो कैनाल है उसके अंदर कुछ ऐसे समझेंगे तकिए रखे हैं या कुशन्स रखे हैं, जिसकी वजह से वो जो सख्तीपन होती है वो जो है वो ज़ख्म नहीं दे पाती। ठीक है, वो नरम जगह होती है। अब होता क्या है कि कब्ज़ की वजह से और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं, या कुछ लोगों को हाँ फैमिली होता है और मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि जो ये जो कुशन्स होते हैं या जो ये नरम जगह होती है, ये सूजना शुरू हो जाती है। इसमें जो जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि वो नरम हो जाती हैं, सूज जाती हैं, जिसकी वजह से एक गोश्त की सूजन महसूस होती है। और जब लोग पखाना करते हैं तो वो सूजन बाहर की तरफ आती है और खुद ब खुद पहले शुरू में ऊपर चली जाएगी, फिर उसके बाद वो नहीं जाती है। तो ये ग्रेडिंग होती है, ठीक है ना, कि कितना पुराना है। तो अगर ग्रेड 1 और 2 तक होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम जो ये हेमोरॉइड्स होते हैं या जो बवासीर होती है इसके ऊपर छल्ला लगा सकें। ठीक है, जो सूजन होती है इसकी जो जड़ होती है, हम उसके ऊपर जाके यूँ समझें कि जैसे आपने कभी बिरयानी ली हो तो उसके मुंह को जैसे जो बिरयानी वाला होता है वो धागे से या रबड़ से बांध देता है, इसी तरह हम भी छल्ले के ज़रिए जो उसकी सूजन होती है उसकी जड़ को बांध देते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, जैसे दरख्त होता है जब उसकी नीचे से तना काट दिया जाता है तो वो दरख्त भी सूख जाता है, इसी तरह जो ये सूजन होती है ये भी सूख जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बगैर ऑपरेशन के इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली पेनलेस होता है। मैं अभी आपको बता दूं कि इसमें दर्द नहीं होता है इस पूरे प्रोसीजर में। इसमें होता क्या है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि प्रोक्टोस्कोपी की जाती है, आपको आयले के जो आला होता है उसके ज़रिए मुआयना किया जाता है और उसके अंदर जो सूजन होती है उसको देख के उसको पकड़ के उसके ऊपर छड़ा लगा दिया जाता है। ठीक है, इस दौरान आपको दर्द नहीं होता, मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली दर्द फ्री होता है। अच्छा, तो उसके बाद जो है वो कुछ टाइम बाद जब वो सूज जाती है सूजन, तो छल्ला खुद ब खुद गिर जाता है। ठीक है, तो 4 से 5 से 6 हफ्ते के बाद आपको दोबारा बुलाया जाता है, आपको मुआयना दिया जाता है। अगर सूजन फिर भी थोड़ी बहुत रहती है तो फिर या स्क्लेरोथेरेपी की तरफ जाया जाता है या फिर बैंड लाइगेशन की तरफ जाके तो उस मामले को पूरा हल कर दिया जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर सूजन बहुत ज़्यादा ग्रेड की है, हेमराइड ज़्यादा ग्रेड हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो फिर सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज़ beneficial for you. So that's all. This is Dr. Omar signing off. Allah Hafiz.